तेलंगाना में किसकी बदलेगी तकदीर, कौन पेश करेगा नजीर? क्या केसीआर को कोई पार्टी टक्कर दे पाएगी या फिर एक बार फिर से तेलंगाना की सत्ता पर बीआरएस काबिज हो जाएगी? आज इसी का करेंगे विश्लेषण कि क्या के चंद्रशेखर राव को उनके ही गढ़ में कोई मात दे सकता है क्या? भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप झेल रही केसीआर की पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों नजर आ रही है? कहानियों और करिश्मे की सियासी लड़ाई के दौर में इस बार तेलंगाना का चुनाव बेहद रोमांचक है। सत्तारूढ़ बीआरएस और विपक्षी कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी तीसरा कोण है तो ओवैसी की पार्टी ने भी ताल ठोक रखी है। केसीआर ने अक्टूबर में पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस से बदलकर भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस किया तो राष्ट्रीय राजनीति में उतरने की मंशा भी साफ जाहिर कर दी। बीआरएस का यह कहना है कि केसीआर तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, लेकिन इसके लिए क्या वही चुनावी दांव खेले जा रहे हैं? तो इसका जवाब हां में है। एक बार फिर से मुफ्त की रेवड़ियों से तेलंगाना में केसीआर अपने तेवर दिखा रहे हैं। बीआरएस विधायकों से नाराजगी और भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लेकिन पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि सरकार के खिलाफ लहर नहीं है और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी कैसे बीआरएस को बैकफुट पर लेकर आएगी। आज आपको आंकड़े के जरिए बताएंगे कि कैसे केसीआर, बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति तेलंगाना में क्या तस्वीर बदलने वाली है। लेकिन उससे पहले एक ये रिपोर्ट देखिए कि तेलंगाना में चुनावी सरगर्मी आखिर है कैसी। तेलंगाना में बदलेगी चुनावी तस्वीर या फिर केसीआर लगाएंगे हैट्रिक? मुफ्त की रेवड़ियां लगाएंगी चुनावी नैया पार? बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच आर पार। 2014 में बने राज्य तेलंगाना की चुनावी कहानी क्या 2023 में बदलेगी? क्या के चंद्रशेखर राव को कांग्रेस, बीजेपी या फिर एआईएमआईएम रोक पाएगी? लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीत चुकी भारत राष्ट्र समिति दोबारा 2018 के प्रदर्शन को दोहराना चाहती है और इसके लिए केसीआर ने अपने कैंपेन की शुरुआत अगस्त महीने में ही शुरू कर दी थी। 21 अगस्त को ही 119 विधानसभा सीटों में से 115 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बीआरएस ने कर दी थी। 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को 4 राज्यों के साथ तेलंगाना के नतीजे भी सामने आएंगे। बीआरएस के पास तेलंगाना निर्माण के लिए लड़ने वाले के चंद्रशेखर राव और राज्य सरकार के 10 साल के कामों की फहरिस्त है, लेकिन केसीआर पर लगातार भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे हैं, जिससे यहाँ सियासी पारा हाई है। तेलंगाना की सरकार में जो भी पैसे वाले डिपार्टमेंट हैं, चोरी वाले डिपार्टमेंट हैं, जमीन, शराब और रेत, तीनों एक परिवार के साथ। हमने आपसे 6 वायदे किए हैं। आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार होगी, तेलंगाना की महिलाओं को बस में घूमने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा और 2500 रुपए हम आपके बैंक में हर महीने डालेंगे। रैतु भरोसा स्कीम 15,000 रुपए प्रति एकड़ तेलंगाना के किसानों को। People of Telangana will never forget you or never forgive you, because not only you, starting from Nehru ji, Indira ji, repeatedly you have insulted Telangana, but this again is an insult to the people of Telangana, where guarantees are given by Gandhis, but apologies are given by some non-decision makers in Congress party. It's really unfortunate. तेलंगाना में इस बार लड़ाई त्रिकोणीय नजर आ रही है। एक तरफ कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस के पास भारत जोड़ो यात्रा की कहानियां और गारंटी की आजमाई हुई तरकीब है, तो दूसरी ओर बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे और केंद्र की उपलब्धियों के भरोसे मैदान में है। तेलंगाना में बदलाव की जो आंधी चल रही है, उसे इस विशाल जनसभा में भी महसूस किया जा। जिस मैदान से मिले आशीर्वाद, मोदी को पीएम बना दिया, इसी मैदान के आपके आशीर्वाद बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री, बीसी मुख्यमंत्री
यहीं से बनेगा। 2019 में लोकसभा की 4 और 2020 में हैदराबाद ग्रेटर नगर निगम की 48 सीटें जीतने के बाद एक समय ऐसा था जब बीजेपी बीआरएस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। उग्र हिंदुत्व और केसीआर पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाकर जमीन मजबूत कर रही थी। चुनावी साल में भी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसे धार देने की कोशिश की। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य गरीब कल्याण है और केसीआर की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य परिवार कल्याण है। मैं तेलंगाना की जनता को अपील करने आया हूं कि परिवार कल्याण में विश्वास रखने वाली पार्टियां तेलंगाना को आगे नहीं बढ़ा सकती। तेलंगाना को केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ा सकती है। 30 नवंबर के चुनाव से पहले केसीआर का पूरा अभियान मतदाताओं को चेतावनी देने के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है कि उनकी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। अगर वो सत्ता में आए तो कल्याणकारी योजनाओं को रोक देंगी। 9 सालों तक सत्ता में रहने के बाद सत्ता विरोधी लहर के बावजूद केसीआर के लिए ये महत्वपूर्ण है कि लाभार्थी उन्हें वोट देते रहें। मैं एक बात आपके इल्म में डालना चाहता हूं। ऐसा है, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो तरफ है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी 10 साल हो गए सरकार बनके, हम नया रियासत बने, 157 मेडिकल कॉलेज नया खोले मरकजी के सरकार। मैंने प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को 100 चिट्ठी लिखा मैं मुख्यमंत्री की हैसियत में। एक भी मेडिकल कॉलेज हमको नहीं दिए, एक भी। क्या हम हिंदुस्तान में नहीं है? हम रियासत नहीं है? ये क्या बात है? बीआरएस मतदाताओं की जेबों में भारी मात्रा में नकदी डालने के बावजूद राजनीतिक उठापटक का सामना कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केसीआर तेलंगाना में जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आइए इस रिपोर्ट के बाद अब तेलंगाना में 2018 और 2014 में किस पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा है, इस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात साल 2018 की करूंगी। मौका विधानसभा चुनाव का, जिसमें केसीआर की पार्टी बीआरएस ने सबसे ज्यादा 88 सीटें जीती थी, यानी कि पार्टी को 47% का वोट प्रतिशत मिला था। दूसरे नंबर पर रही थी कांग्रेस को 19 सीटें मिली थीं और इनका वोट प्रतिशत 28% का रहा था। वहीं बीजेपी 2018 में भी अपना खाता खोल चुकी थी, लेकिन सिर्फ एक सीट। वोट शेयर की बात करें तो 7% वोट बीजेपी को तेलंगाना में मिला था। इधर ओवैसी की पार्टी, जिसका गढ़ हैदराबाद माना जाता है, AIMIM, वो कुछ खास कमाल नहीं कर सकी थी। AIMIM को 7 सीटें मिली थीं, लेकिन वोट सिर्फ 3% ही मिला था, यानी कि वोटिंग परसेंटेज था 3% का। अब इससे थोड़ा पहले चलते हैं और बात 2014 की करते हैं। मतलब ये कि तेलंगाना के पहले विधानसभा चुनाव, जिसमें केसीआर की पार्टी ने 63 सीटें जीती थीं और 34% वोट केसीआर की पार्टी को मिला था, तो कांग्रेस को 25% वोट प्रतिशत के साथ 21 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो बीजेपी ने तेलंगाना के पहले चुनाव में ही शानदार प्रदर्शन किया था और 5 सीटें अपने नाम बीजेपी ने की थी, लेकिन वोट परसेंटेज रहा 7%, यानी कि लगभग बराबर का। AIMIM को 7 सीटें मिली थी, लेकिन वोट फीसद सिर्फ 4% का रहा। साल 2014 में टीडीपी को 15 सीटें मिली थी, लेकिन 15% वोट के साथ। लेकिन 2014 वाली परफॉर्मेंस टीडीपी 2018 में दोहरा नहीं पाई थी। टीडीपी को 2018 में एक भी सीट नहीं मिली थी। अगर आप इन पूरे आंकड़ों को देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, तो आप ये समझ पाएंगे कि पिछले दोनों ही विधानसभा चुनाव में केसीआर का डोमिनेशन देखने को मिला, यानी कि केसीआर कहीं ना कहीं हावी नजर आए।